अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश काफ़ी अच्छे से थम चुकी थी। अच्छा सा थोड़ा सा मौसम निकल आया था तो हमने बनाया ये यूट्यूब पर वायरल होने वाला डिज़र्ट मीठा ब्रेड के साथ, ब्रेड और कस्टर्ड के साथ, जो कि फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो इसको बनाना हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने लिए ब्रेड के कुछ पीस। आपने वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। आपके पास भी थोड़ा सा दूध और कुछ ब्रेड के पीस बचे हुए हों तो आप भी आसानी के साथ ये मीठा जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 4 पीस ब्रेड के हमने लिए हैं, इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आपको किनारे पसंद नहीं है तो आप किनारे उतार सकते हैं, मैंने किनारों के साथ ही लिया है। इसी तरह से ये बहुत अच्छा सा मीठा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से जिस तरह की आपको पसंद हो कर सकते हैं। मैंने 4 कटिंग में लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन को मैंने चढ़ा दिया था। घी डालें या ऑयल डालें, जो भी आपको पसंद हो। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ी घी की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इनको फ्राई करना है गोल्डन होने तक। डालते जाएंगे ब्रेड को और पलट करना। जो पीस पहले डाला है उसको पहले पलट लेंगे। हमने पलट पलट कर मीडियम आंच के ऊपर, धीमी आंच के ऊपर इनको फ्राई कर लेना है। तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ब्रेड फटाफट से जलना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही ये गोल्डन फ्राई हो जाएंगे ना, हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे ब्रेड के पीसेस जो हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हमने ब्रेड को फ्राई करके रख लेना है, उसके बाद हम इसका जो कस्टर्ड है ना वो तैयार कर लेंगे। तो आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपके बच्चे पसंद करते हो। मेरे बच्चों को ये हल्के फुल्के मीठे जो है ना ये चाहिए होते हैं, ये पसंद करते हैं। तो मैं जो जल्दी से बनने वाले होते हैं ना अक्सर वही वाले मीठा बनाती हूँ। तो आप भी इसी तरह से ब्रेड को फ्राई कर लें। कोई भी आप घी या ऑयल या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर देसी घी की भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने सारी ब्रेड को इसी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने पैन जो है चढ़ा लेंगे चूल्हे के ऊपर और 2 कप हमने दूध लिया था और दूसरे कप के अंदर से ही थोड़ा सा दूध हमने कस्टर्ड का घोल बनाने के लिए रख लिया। तो 2 चम्मच हमने जो है भर के ना 2 टेबल स्पून डाल लेने हैं कस्टर्ड के इस बचे हुए दूध के अंदर और अच्छा सा घोल बना लेना है जब तक हमारा दूध भी साथ में बॉयल हो रहा है। दूध को हम थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे, 3-4 मिनट तक दूध को पकने देंगे। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो उसके अंदर आप जो है मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कस्टर्ड का घोल भी बना लिया, दूध भी हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका था। अब हमने इसके अंदर 4 चम्मच चीनी के 4 टेबल स्पून जो है ना वो शामिल कर देने हैं और चीनी को अच्छी तरह से पकने देना है। चीनी का दाना ख़त्म हो जाए इतना पकाएंगे और उसके बाद कस्टर्ड को शामिल कर लेंगे। एक हाथ से आपने कस्टर्ड को डालते जाना है और एक हाथ से अपने चम्मच चलाते जाना है ताकि आपका जो कस्टर्ड है ना वो बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने, बहुत अच्छे से आपका कस्टर्ड जो है ना वो तैयार हो। तो चीनी को मैंने बहुत अच्छे से पका लिया है, इसके दाने ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर कस्टर्ड को जो है ऐड कर लेना है। तो कस्टर्ड का घोल लेंगे, उसको एक बार दोबारा चम्मच से हिला लेंगे ताकि नीचे बैठा हुआ कस्टर्ड भी अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ साथ कस्टर्ड डालते जाएंगे, साथ साथ हमने चम्मच चलाते जाना है। तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये कस्टर्ड जो है ना गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपका 2 किलो कस्टर्ड है तो वो 4 से 5 मिनट लेगा। ये हाफ़ kg दूध था तो इसका 2 मिनट के अंदर ही कस्टर्ड जो है ना तैयार हो गया। तो ये कस्टर्ड जो तैयार हो जाए ना 2 मिनट के अंदर, तो फिर हम इसकी सर्विंग जो है वो सेट कर लेंगे। तो सारे जो ब्रेड के पीसेस हमने लगाए थे उनके ऊपर हमने कस्टर्ड को निकाल लेना है। हमने गरम कस्टर्ड को ही इसके ऊपर निकाल लेना है, ठंडा नहीं करना है, ताकि ये जो हमारी ब्रेड पीसेस हैं ना ये इसके अंदर ही अच्छे से सोत हो सके। तो सारा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे और बादाम के साथ मैं गार्निश कर रही हूँ। अगर आपके पास पिस्ता वगैरह मौजूद हो या आप मज़ीद को ड्राई फ्रूट लेना चाहें तो अच्छे लगते हैं। इसके अंदर पिस्ता और काजू वगैरह भी अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ बादाम के साथ गार्निश किया और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप भी ये मीठा बनाएं, एंजॉय करें। तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।